Hey everyone, good morning. Good morning from Pilibhit, my hometown. I hope you all are having a great day. And in this video, I will be heading towards Kanpur. आप मुझे राइड करते देखोगे कानपुर की तरफ के लिए. Doing another solo ride towards Kanpur. Alright guys, I'm about to reach Kanpur. और मैं आपको बता दूँ कानपुर में जा रहा हूँ. I'm going to meet my friend, my brother Siddharth Singh. He is from Kanpur and he is one of my favorite gardening person out here. And he has been growing cacti, foliage plants and many other things from a while now. He also has some exotic birds, and I will try to cover as many things as possible on the video, so stay tuned. Hey, good morning everyone, this is me Harshal. Welcome back to my channel, and today I am here at the farm house of Dr. Siddharth Singh. और आज मैं यहाँ पर सिद्धार्थ भाई के फार्म हाउस पे आया हूँ. यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, फॉलेज प्लांट्स हैं, कैक्टाई हैं, सकुलेंट्स हैं, और मैं आपको वो सभी प्लांट्स दिखाऊंगा. फार्म हाउस का टूर भी दूंगा और सिद्धार्थ भाई से हम लोग बात भी करेंगे उनके इस पैशन के बारे में. और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. स्टेप बाय स्टेप विल गो थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो यहाँ पर है सिद्धार्थ भाई. और सिद्धार्थ भाई, आप बताइए कि आप अभी क्या ग्रो कर रहे हो, क्या नहीं ग्रो कर रहे हो. द आइडिया इज़ कि ये मेरा फार्म हाउस है. मेरा ये चाइल्डहुड पैशन था दैट आई शुड हैव अ स्पेस ऑफ माय ओन वेयर आई कैन डू ऑल ऑफ माय हॉबीज़. तो जितने भी मेरे प्लांट्स हैं जो मुझे पसंद है, बी इट कैक्टाई, बी इट सकुलेंट्स, बी इट प्लूमेरिया, बी इट फोलिएज प्लांट्स, हर एक का मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करा हुआ है. एंड दिस इज़ माय हेवन. So let's go ahead and talk about all the plants which are growing. यहाँ पर ये आप बड़ा सा पीपल का पेड़ देख रहे हो, तो आई गॉट लकी कि मुझे को इसकी शेड मिली. तो इसके नीचे मैंने अपने ज़्यादातर फिलोडेंड्रॉन्स लगाए हुए हैं. दे आर येट टू डेवलप इन बिगर साइज बट दे आर डूइंग क्वाइट वेल. ओके. और क्योंकि ये गैंजेस के साइड में ये प्रॉपर्टी है, तो द सॉइल इज सैंडी इन नेचर, so which is very very good for almost all the plant types that I know of. Right. So they are doing very well. इसमें आपको जैसे गुड़ाई करनी होती है to aerate the soil, तो इसमें वो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है because soil is naturally so that air goes through. Okay. I do not know the technical name of it, but you can tell by the leaves. जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वेरिगेशन और prominent होगा. because of winters ये foliage थोड़ा green green हो गया है, but this yellow will become more and more bright as the sun glows on it. हाँ, जैसे इसमें काफ़ी prominent वेरिगेशन नज़र आ भी रहा है. बाकी ये फिलोज की वैरायटीज हैं, डिफरेंट फिलोज, डिफरेंट एग्लोनीमास, ड्रेसिनास. और ये यू रिमेंबर दिस? यस, दिस केम फ्रॉम सेंसिवेरिया मासोनियाना. बाकी ये आपका सभी का पॉपुलर मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा. इसमें फ्रूट्स आए अभी? हाँ, इसमें आते रहते हैं. अभी तो नहीं आए हैं, बट आई थिंक सून दे विल बी आउट. ओके. आपकी प्रॉपर्टी में ये पीपल का पेड़ है भी और नहीं भी है? इट्स इन बिटवीन माइन एंड द नेबरिंग प्रॉपर्टी. तो हमने बाउंड्री इस तरह से करी कि वी टुक इट अराउंड द ट्री. ओके. This is Jose Buono, this philodendron with the long leaves. Okay. तो इसमें वेरिगेशन काफ़ी खूबसूरत आता है. तो अभी it is still dull because of the cold weather. अब क्योंकि जैसे इससे हीट बढ़ेगी तो ये बिल्कुल वाइट होता चला जाएगा. ये भी था, this is called Albo variegata. ये मॉन्स्टेरा की वैरायटी है. तो ये हाफ मून था, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लांट रिवर्ट हो जाता है, तो ये सारा वेरिगेशन लॉस्ट हो गया है. नाउ इट इज़ ऑल ग्रीन नाउ ऑन द टॉप. This is the famous Thai constellation, although it is a little small plant right now, but will grow over time. There was a time जब ये बहुत expensive हुआ करता था, but now it is very affordable. Okay. इसका वेरिगेशन लूज नहीं होता. That is the best part of it. अच्छा. Yeah. और इसको ग्रो करना भी इजी है, fairly easy. Just like Monstera deliciosa. Just like any other monstera. Okay. ये आपकी ट्री फर्न्स हैं.
These are miniature varieties. Oh, interesting. Tree ferns. हाँ, but these are the miniature ones. इसमें कई सारी सब species हैं, कई सारी varieties हैं which grow even very tall. Mostly Amazon rainforest का ये plant होता है. तो I don't have the other ones, but these are the two that I have. More fellows. More fellows. So this whole space, the entry point of this farmhouse looks so lush, green, beautiful, and a natural shade है यहाँ पे. This will look This is even the best prettier part. in the monsoon months. क्योंकि Okay. जब rains आती हैं तो everything becomes even better. अभी तो धूप की वजह से there is some of the foliage has burnt out, but it becomes even better. आपने प्रॉपर्टी का नाम टेम्पल ट्री कोव दिया हुआ है. Correct. What does that mean? How did that Temple came? tree as in because I was fond of plumerias. Okay. And plumeria are also called temple tree. Okay. And cove means a water body. Since in the back side of the property I have water lily ponds and all. And I have a swimming pool. तो मुझे लगा कि water bodies with plumeria का क्या नाम बनाया जाए तो I got inspired by the name temple tree cove. और यहाँ पर एरिका palms है. हाँ ये भी है इनका foliage अभी burnt out है थोड़ा सा ये this will get removed and then I believe that there will be fresh foliage and it will look better. And we are into the property. अब ये property Harshal is divided in two halves as you can see. This is the one side and that's the other side. Okay. So एक side पे तो मेरे सारे foliage plants और जो सारे ornamental plants होते हैं उनकी side है और इस side में मेरे सारे fruit trees हैं and Okay. it's like a kitchen garden. Okay. So you have all the vegetables growing here. साथ में there is some farm life. आप चाहो तो पहले farm life को cover करना चाहते हो? चले. आ जाओ. So the farm life. This is the entrance of the bird enclosure. इसमें ये mulberry tree लगा हुआ है. You can capture the mulberries also. Yes. That's pleasant. We have ducks, geese. And these are Brahma chickens. Yeah. इसमें two of them are broody hens. They are sitting on eggs. About a dozen under each. How did you get into this part of your? Actually, वही था. I wanted to expand the farm life. Okay. तो लगा कि Brahma was my ever favorite chicken variety. So I always wanted to have them. This is a buff Brahma female. यही है कि थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं तो इनके लिए आपको कूलर देना बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay. Because otherwise they will not be able to handle the heat of transport. ये बाकी बेबीज हैं. You can take them also. ये डार्क ब्रह्मा से हम कुछ लाइट बेबी. इस लोगों में बहुत अच्छा लगे. This is dark Brahma. Okay, these are the babies. How old are these?
These are ranging from 10 days to maybe 25 days old. Okay. 10 to 25 days old. Yeah. Okay. They are crosses of light Colombian Brahma with male crossed with dark Colombian Brahma Okay. female. फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्धार्थ भाई ने पूरा एक सेक्शन डेडिकेट किया हुआ है एम्ब्रेलिस के लिए, और एम्ब्रेलिस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा सिद्धार्थ भाई से। और मुझे तो आई एम क्लूलेस, लाइक यू गाइज नो आई एम मोर इनटू कैक्टाई, आई एम मोर लाइक अ कैक्टाई पर्सन। तो एम्ब्रेलिस के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पर इतने फैसिनेटिंग फ्लावर्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे। मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखो एक ये बार। सारी डच वैरायटीज हैं एमरेलिस की। आई गॉट Okay. देम फ्रॉम एम्स्टरडैम थ्रू अ फ्रेंड। तो जितना भी आप मिडिल सेक्शन देख रहे हो, दोज आर दी ओरिजिनल बल्ब्स दैट आई हैव परचेज्ड। एंड जो मिडिल सेक्शन के राइट और लेफ्ट में जो लगे हुए हैं, जो मिक्स्ड कलर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर मोस्टली नहीं, ऑल ऑफ देम आर सीडलिंग्स दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रॉसिंग माय डिफरेंट डच वैरायटीज। ओके। तो एमरेलिस की ये सेंसिटिविटी है कि जो ये डच वैराइटीज़ होती हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू हाई मॉइस्चर एंड हाई वाटर इनटेक। तो द ट्रेजेडी ऑफ प्लांटिंग देम इन द ग्राउंड इज़ के मानसून्स का वाटर ये हैंडल नहीं कर पाते। हाउएवर मेरे सीडलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे डू नॉट पास अवे लाइक दी ओरिजिनल वैराइटीज़, हाँ। नेम वैराइटीज़। लेकिन नेम वैराइटीज़ में ग्राउंड में मानसून्स के टाइम पे बहुत बल्ब लॉस होता है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ माई कलेक्शन आई हैव लॉस्ट। आई हैड अ ह्यूज कलेक्शन, Oh. बट आई डिडंट वांट टू मेंटेन देम इन पॉट्स क्योंकि इट्स वेरी cumbersome repotting them every year. Right. So I just dumped them in the ground. तो जितने चले, जितने नहीं चले, I didn't give a damn about it. तो ये सब survival of the fittest का example है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में मैं बता दूं, सिद्धार्थ भाई ने कैक्टाई और सैकुलेंस के साथ भी यही किया। उन थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में भी। मैं क्या बताऊं कि वो हॉबी मेरे एक टाइम पे बहुत पीक पे थी, बट Right. देन आई गॉट मोर इनटू द foliage plants, तो उस पर मैंने अब इतना ध्यान नहीं दिया। तो माई प्लांट्स, ऑल माई कैक्टाई हैव बीन ऑन देयर ओन, ओनली ऑन वाटर, नो फर्टिलाइजर, नो नथिंग फॉर पास्ट मे बी 4 years। ओके। तो दे आर जस्ट बाय देमसेल्व्स। जो भी मरता है उसको जाने दो और जो चल रहा है उसको चलने दो। इट्स लाइक दैट। मैं आपको दिखाऊंगा। 4 साल से सिद्धार्थ भाई ने ना रिपोर्ट किया है, ना फर्टिलाइज़र दिया है, और जो प्लांट्स हैं घर पे रखे हुए हैं सिद्धार्थ भाई के, दे आर डूइंग वेरी वेल। ये कैक्टस और सकुलेंस रखे हुए हैं सिद्धार्थ भाई के घर पे। यहाँ पर यूफोर्बियास हैं, हेवॉर्थियास हैं, और काफ़ी सारे कैक्टाई भी हैं। तो जैसा कि सिद्धार्थ भाई ने बताया कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग भी नहीं होती है और फर्टिलाइज़र भी नहीं देते हैं, सिर्फ वाटरिंग होती है, दैट टू वंस इन अ वीक। तो कैक्टाई ज़्यादा डिमांडिंग होते भी नहीं हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल हियर, दे आर थ्राइविंग as if they are growing in their habitat. देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इन एस्ट्रोफाइटम्स की, इन कैक्टाई की काफ़ी केयर की जाती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, काफ़ी सालों से इनको रिपोर्ट नहीं किया गया है, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर थ्राइविंग, which is like wonderful. Look at the size of these super cabutos, astrophytums, and this Ferrobergia especially, this caught my eye. This is doing great.
Are you looking at these Hanazonos? They are doing amazingly well, right? They are looking so fluffy. और सिर्फ हानाजोनोस ही नहीं, यहाँ पर आप देखोगे अगावे हैं, वाइट राइनो है, स्पेशली कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं विदाउट एनी स्पेशल केयर। ये छोटा सा टूर था सिद्धार्थ भाई के घर के कैक्टाई सैकुलेंट्स का। एंड नाउ लेट्स हेड बैक टू हिज फार्म हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में बैकड्रॉप में कुछ बड़े कॉलमनार्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले अम्ब्रेलास देख लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे से सेटल हो गए हैं। दे आर जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ वाव। बाउंड्री पे मेरे कुछ बुगनविलियाज हैं ओके और लैवेंडर कलर के, और एक ये है, दिस इज कैट्स क्लॉ, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, क्रीपर। एंड उस साइड में इट हैज़ नो फ्लावर्स राइट नाउ, इट्स विस्टेरिया सिनेंसिस, ओके इट्स द पिंक फ्लावर विस्टेरिया। और घर पे जो आपने देखा था दैट वाज पर्पल। ओके। और यहाँ पे नीचे आप देख ही रहे हो एडीनियम्स, डिफरेंट तो ये वैराइटीज ऑफ अरेबिकम्स आर देयर। मैं 2 साल पहले जब आपके यहाँ आया था तो ये सारे एडीनियम्स टेरेस पे थे, करेक्ट। और अभी आपने सबको यहाँ ग्राउंड में लगा दिया है। ग्राउंड में लगा हाउ आर दे डूइंग नाउ? दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन द सेंस कि यू डोंट नीड टू रीपॉट देम Okay. एवर। एंड ये पूरा जो मैंने बेड क्रिएट किया था, दिस वाज अ स्पेशल बेड। आप इसमें देखोगे अभी तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें लीच हो गया है, अदरवाइज दिस वाज प्योर सिंडर, हाँ हाँ, like 4 parts of cinder with 1 part of cow dung compost. ओके So this is how I mixed it up in a big mixer, and then this was put all throughout in a ditch around 2 feet deep, 2 by 2 feet, 2 Okay. feet wide, 2 feet deep. उसमें ये डाल दिया था, and if you can see कि garden area से ये पूरा का पूरा bed lifted है, हाँ, so that कि water बिल्कुल इसमें hold ना हो, the water goes down. राइट। So they are doing quite well. Even my cacti bed is having a similar arrangement. उसमें around 4 feet wide था and 2 feet deep. Same cinder, 4 parts cinder and 1 part of compost. परफेक्ट। बिल्कुल dwarf variety है। काफ़ी बड़े हो गए एडीनियम्स आपके यहाँ This पर। is Taiwan dwarf. It is a grafted plant, although it doesn't justify the name dwarf. ये डायमंड क्राउन था, ये अरेबिकम। बाकियों के नेम टैग्स कुछ कुछ के गायब हो गए हैं। दिस वन इज पैच एहसान, इट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट कॉडेक्स मेकिंग प्लांट। बहुत ज़्यादा वाइड है। इसकी कॉडेक्स देखो, हाँ, और ये खूब फैलेगा, इट विल बिकम रियली ह्यूज। पैच एहसान, ये भी काफ़ी फ्लोरिफेरस है। ये कोई थाई वैरायटी है, आई डोंट नो द नेम। इसका टैग कुछ गायब हो गया है, बट इट हैज़ अ लार्ज कॉडेक्स एंड वेरी फ्लोरिफेरस, मल्टीपल ब्रांचेस। ये 2 तो टपक गए, उनको टपकने चाहिए। और जी यहाँ पर आपने अगावे पोटैटोरम लगाया हुआ है, पूरी कॉलोनी आ गई है यहाँ पे। और ये डॉफ्रेंस करके कुछ है डेनियम, Okay. ये वो है, इसकी बड़ी वेलवेटी वाइट लीव्स होती हैं। ये शंकर लाल गुप्ता जी के यहाँ से आया है। वाह, छोटा आया होगा जब आया होगा। ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ दिस। ओके। जब उनके यहाँ गया था तो ही हैड गिफ्टेड मी दिस प्लांट, तो इट वाज ऑलमोस्ट हाफ द साइज, बट ग्राउंड में लग के बहुत जायंट हो गया है। आई डोंट नो व्हाट वैरायटी इट इज़, बट इट लुक्स वेरी प्रिटी। और शंकर जी इसको रूट स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं। इस पे और एक्सोटिक एडेनियम्स ग्राफ्ट करते हैं। हाँ, वो तो एक्सपर्ट हैं। बाकी ये आप बैक साइड पे देख रहे हो, ये सारे के सारे प्लूमेरियाज हैं मेरे। दे आर ऑलमोस्ट लाइक 7 years old। ओके। और ये मेरे घर पे पहले गमलों में थे, बट एवर सिंस आई गॉट दिस प्लेस तो आई पुट देम ऑल इन द ग्राउंड। तो ये सारे थाई वैरायटीज़ हैं प्लूमेरिया के। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रॉपर्टी जो और एक्सोटिक वैरायटीज़ हैं विच आई गॉट फ्रॉम US, यूरोप एंड थाईलैंड, वो मैंने उधर लगाई हुई हैं ऑन द Okay. अदर साइड। एंड वी हैव मोर एडीनियम्स हियर। ये सभी टेरेस पे थे आपके? सब टेरेस पे थे, सब गमलों में थे, और हर साल इनके गमले टूट जाते थे, बी इट सिरामिक बी इट प्लास्टिक। हाँ, तो गुड रिडन्स आई वुड से। परफेक्ट। और कितना अच्छा कॉर्डेक्स नज़र आ रहा है, और कॉम्पैक्ट लीव्स हो गई है। मुझे तो ज़्यादा एडीनियम्स का नॉलेज नहीं है। हाँ। It's insane. Although the flower is not very pretty, but how it has come out and covering the whole plant, Yes. अलग ही लुक है उसका। इसका भी कॉर्डेक्स इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सुंदरम जी से मैंने लिया था ऑलमोस्ट 7-8 years बैक। अभी इसका नेम टैग तो लॉस्ट हो गया है, आई डोंट नो, इसमें 2 चींटियों ने घर बना लिया।
ये डायमंड रिंग करके है ओके अडेनियम। इसकी लीव्स देखिए आप कितनी डिफरेंट है, एंड इसमें जो फ्लावर आता है देन इट इज़ अ पिंक फ्लावर विद रेड ओके पार्टीशन इन द मिडल ऑफ द पेटल। और ये कुछ रेड क्रिस्पम की वैरायटी है, रेड डेविल शायद इसका नाम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ्टेड क्रिस्पम प्लांट, वेरी प्रिटी नीडल लाइक लीव्स। अभी तो लीव्स छोटी है, मानसून्स में आप देखना इसका लुक ही चेंज हो जाएगा, Okay. एंड फुल ऑफ डीप रेड फ्लावर्स। एंड ये आपका फेमस वो ब्लैक हॉक, ओके ब्लैक This हॉक ये मैंने थाईलैंड से लिया था, मतलब इट्स एन इम्पोर्टेड प्लांट। और आप इसकी स्किन का कलर देखिए, इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक, Yeah. और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ये ब्लैक का कलर, इनका इंटेंसिटी और बढ़ेगा। इट्स अ वेरी ओल्ड स्पेसिमेन नाउ, यू कैन सी द कॉर्डेक्स एंड द प्लांट साइज। ये भी ये पूरा सु- बोनसाई शेप आ गया है। ये प्लांट सुंदरम जी के यहाँ से आया था मैनी इयर्स बैक। दिस वाज मंजरी सीडलिंग, ओके जो सुंदरम जी का स्पेशलिटी प्लांट है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिफेरस है। व्हेन इट कम्स इन इट्स पीक, तो यू विल फाइंड कि इसमें कोई खास लीव्स नहीं दिखती हैं, एंड पूरा प्लांट वेरी बेबी पिंक कलर के फ्लावर से पूरा Okay. भर जाता है। इट लुक्स वेरी प्रिटी। मेनी मोर एडेनियम्स हियर। हाँ ये है, दिस इज़ रेड वाइन। इसका भी कॉडेक्स देखिए आप, अलग ही Yeah. लुक है। दिस इज़ रेड वाइन। मेरे पास ये ब्लैक हॉक, रेड वाइन, एमरल्ड क्राउन, एमके इनके बहुत सारे सीडलिंग्स हैं, ऑलमोस्ट 5 years old सीडलिंग्स प्लांटेड इन द ग्राउंड। दिस वन इज़ कॉल्ड ब्लैक हॉर्न। ओके हाँ, तो ये भी कई साल पुराना है। ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट है, आई गॉट इम्पोर्टेड सीड्स फ्रॉम थाईलैंड, तो ये उससे बनाया हुआ प्लांट है। interesting. Ladies and gentlemen, here we are, cacti and xerophytic. बेड ऑफ कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स। Okay, इट्स मेड इन द सिमिलर फैशन जैसे हमने एडेनियम लगाए थे, सेम कॉम्पोजिशन एज टोल्ड बिफोर। और जितने भी कॉलमनर्स थे मेरे पास, मोस्ट ऑफ देम मैंने सबका कुछ सैंपल इसमें लगाए हैं। सम आई हैव इन पॉट्स इन माय होम, एंड रेस्ट ऑफ देम आई हैव पुट हियर, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन Wow. दिस ओपन वेदर। कुछ भी नहीं करना, इट्स अ जीरो मेंटेनेंस बेड। तो इसमें कुछ अगेव्स या अगावेज हैं। yeah. As you corrected me, and your Apanchia variegata का flowering हो रहा है। This is very pretty. The Yes. flower itself is very pretty, and I think it's flowering for the first time with me. ये आपका वो Carnegia gigantea saguaro, Wow. and I have around 4 specimens. ये थोड़ा light green में है, ये थोड़ा dark में है। This I got from Thailand. ये India bought है। Then even this one is India bought. जो ये लगा है, this also saguaro, Okay. and इसका क्या नाम है? See, this is spiralis. स्पाइरलिस। तो ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, and it's बहुत showing अच्छे multiple स्पाइरल्स, pops. हाँ बिल्कुल। स्पाइरल्स well भी बड़े balanced. यूनिफॉर्म से हो रहे हैं। Uniform Maybe है। it's because of full sun and it's Yes. planted in the ground. All of these plants appreciate full sun. इसको कहते हैं टूथपिक कैक्टस। ये मनीष जी से लिया था। हाँ ये उनका सीडलिंग था, और ये उन्होंने अपने मदर प्लांट की कटिंग दी थी। कटिंग कितना ह्यूज हो गया जो पंचिया के पीछे है। yeah. आप इधर से देखोगे तो आपको बेटर व्यू मिलेगा। जस्ट लुक इनटू के आप कम हियर। अभी यहाँ से देखो आप, Wow. Huge toothpicks. बेटर एंगल, राइट? Yes. Carnegia gigantea. मैं भी ज़मीन में लगा दूँ क्या? बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू, डू इट। ये वही वाला जो Ground ब्रेस्ट वाला growth. था। Yeah. है ना? इसकी भी आप देखो ना, लुक एट द Size. साइज ऑफ द गर्थ ऑफ दिस। Yes. इसका भी देखिए कितना ह्यूज साइज है। आप देखो ना, जब ये पॉट में था तो लुक एट द स्टेम विड्थ, Yes. गर्थ था ही नहीं। हाँ। एंड आफ्टर दिस लेंथ यू कैन टेल कि ये इतना पार्ट का ग्रोथ हुआ है once it हाँ। was planted in the ground. Exactly. तो द अमाउंट ऑफ width it's getting is phenomenal. And these grow so nice. Then this Carnegia I bought from Ukraine. Okay. More dense spination. हाँ, on somewhat this the one. spine size is also longer and denser. Yeah. Beautiful barrels. एंड उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग फ्लैपजैक आपका पीछे। हाँ. इसका कलरेशन बहुत अच्छा आ रहा है सरप्राइजिंगली, जबकि समर्स में इतना अच्छा कलर आता नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ विंटर लवर, विंटर ग्रोइंग प्लांट। Giant Furcaria. ओके, This is variegated plumeria. यस। Interesting. और ये यूफोर्बिया टेरोकाली फायर स्टिक प्लांट कितना ज़्यादा ह्यूमंगस साइज का हो गया है ये। वाह।
इसका foliage winters में तो देखने लायक होता है. Right. Almost reddish orange on the top. हाँ. तो it looks very pretty. And because it's in the open sun, तो winters में इसको जितना cold exposure होता है कलर उतना ही bright हो जाता है. इंटेंस हो जाता है, राइट. Correct. पूरा बुशी सा हो गया. Sun is magic for these plants. इनफैक्ट फॉर एवरी प्लांट. True. फ्रेंड्स, आपने वो वाला बेड देखा था कैक्टाई का, वहाँ पर सभी कॉलमनार्स कैक्टाई सिद्धार्थ भाई ने लगा दिए थे. एक और बेड है यहाँ पर, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. ये वाला बेड देख रहे हो, यहाँ पर एकिनॉप्सिस हैं, अगावे हैं, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, हम लोग वो देखेंगे. और उससे पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लांट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा. ये है डायोस्कोरिया मैक्सिकाना, प्रॉबेबली द ओनली स्पेसिमेन इन आवर कंट्री. इतना बड़ा, इतना पुराना. आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखो ध्यान से. ह्यूज एंड प्रिटी. टचवुड. आपने कहाँ से लिया था? ये मैंने eBay auctions पे विन किया था. Long back, this was sold in some European country, maybe Poland. Okay. I'm not sure about the country origin, but about 7 to 8 years back, eBay auctions होते थे पहले exotic plants के. हाँ. तो I won this in the auction. I don't remember what value I won this for, but I've been lucky कि ये मेरे यहाँ मरा नहीं. हाँ. Elephantippus तो मेरे कई बार मर गए, but Mexicana has been very hardy for me. और इसका ये हर साल नया foliage का ये स्पाइक आता है जो ऊपर जा रहा है, जस्ट लाइक एस्पैरागस. Exactly. और ये एवरी विंटर्स ये पुराना वाला है ना, ये मर जाता है, और इसमें भी कभी कभी कहीं कहीं से कुछ कुछ शूट्स निकल आती हैं. तो यू नीड टू कीप रिमूविंग द ओल्डर वंस सो दैट द न्यूअर वन कैन टेक प्लेस. और आपके पीछे ये एल्बुका स्पाइरालिस, और सभी में फ्लावर स्टॉक्स हैं. एंड आई ऑलरेडी कलेक्टेड सम सीड्स फ्रॉम इट. अभी इसमें आप देखो कोई कोई लीफ में स्पाइरल आपको दिख रहा है, हाँ. बट बिकॉज ये बाकी ये शायद लीव्स नहीं है, ये इसकी Flower stalks है. इन्फ्लोरेसेंस की स्टॉक है, इसलिए इसमें स्पाइरल Exactly. आपको नहीं दिख रहा है. Exactly. एंड व्हेन द न्यू foliage will come, then you'll be better able to appreciate. इस बेड के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आपने यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ हाँ, है? इसमें मोस्टली मेरे जिम्नोकैल्शियम्स हैं, कुछ हार्डी मैमेलेरिया बेनिकी टाइप के प्लांट्स हैं, एंड Okay. मोस्टली इकाइनॉप्सिस हैं, और कुछ अगेव्स हैं. जो भी मेरे एक्स्ट्रा प्लांट्स बच रहे थे उनको मैंने इकट्ठा यहाँ पे डंप कर दिया. सब अच्छा लग रहा है. और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है. करेक्ट. जिम्नोस में हो रही है. देख सकते हो. हाँ जी. अनफॉर्चुनेटली आज कुछ भी ब्लूम नहीं कर रहा है. इस तरह के अरेंजमेंट्स मुझे तो बहुत पसंद है. मोस्ट ऑफ देम विल बी ब्लूमिंग टुमारो. ये आपके कोरिपैंथा की वैरायटीज हैं दो. हाँ. These two. I don't know what this one is called, but it has a beautiful bi-colored flower. Very Okay. pretty. और ये आपका variegated echinopsis. Echinopsis. यहाँ पे भी ये flapjack का plant है. It's doing very well. Out in the full sun. ये आपका daydream और echinopsis है जिसमें बहुत प्यारे canary yellow color के flowers आते हैं. And this is agave. This is Stricta rubra. Stricta rubra. Okay. हाँ. Yeah. और इसमें वो काला भी नजर आ रहा है. It's धीरे looking धीरे रेड amazing. हो रहा है. And जब ये जुवेनाइल होता है ना, तब ये इतना रेड नहीं होता. हाँ. But as it grows older, तब वो रेड कलर और prominent हो जाता है with the sun. वाह. ये भी दिखा सकते हो this one. हाँ. और प्रोकोलिकारिया दिख रहा है. आपने यहाँ पर एडिनियम्स लगाए हैं, यूफोबियाज हैं. हाँ. एंड दिस ह्यूज फील्ड, यहाँ पर तो बहुत सारी ये चीज़ें. सारे अराबिकम के सीडलिंग्स ओके. हैं. पोइजोनिया वेरीगेटेड में नई लीव्स आ गई हैं. यूफोर्बिया एलोडी. दिस इज द रेड पल्प ड्रैगन फ्रूट. तो जो मार्केट्स में आपको कमर्शियल मिलता है, दैट इज वाइट पल्प, दैट इज वेरी ब्लैंड, इट हैज नो फ्लेवर, बट दिस हैज अ वेरी माइल्डली स्वीट फ्लेवर विद वेरी क्रंची Wow. सीड्स इनसाइड. वेरी टेस्टी. आई सी सम लैंटानाज यार. मैंने ऐसे लैंटाना पहले कभी नहीं देखे. ये कुछ डिफरेंट है. हाँ, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वैरायटी है, एंड आई गॉट दीज 3 कलर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ओके. तो ये यूजुअली हैंगिंग बास्केट्स में वो लोग लगाते हैं, बिकॉज दिस वैरायटी हैज समवट काइंड ऑफ वेरी कॉम्पैक्ट ग्रोथ, और ये बास्केट्स में लटका हुआ और इतना फ्लोरिफरस बंचेस में फ्लावर्स देता है, तो इट लुक्स वेरी प्रिटी. Right. जो यहाँ पे लंटाना मिलते हैं, मैंने देखा है वो इतने कॉम्पैक्ट ग्रोथ नहीं लेते. हाँ, ये They तो grow बहुत rather large. कॉम्पैक्ट है. But this very compact. This color is in fact very pretty and hard to get here.
और ये पीछे आई डोंट नो आपको वीडियो में कितना नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर ये सारे अरेबिकम से सिद्धार्थ भाई के सीड से ग्रो करे हुए पूरा एक फार्मिंग कर रहे हैं। ओल्ड एंड इसमें बीच में क्योंकि काफ़ी वीड्स ग्रो कर रहे हैं एंड यहाँ पे डी वीडिंग का काम तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, Right. सो दिस कीप्स कमिंग आउट। सो अभी इतना कंस्पिक्यूअसली नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन्स इन बिटवीन, बट दे आर ऑलमोस्ट 5 years old plants। वाह। और यहाँ पर आपने ये पूरा पूरा किचन गार्डन है, Kitchen इसमें garden। ट्रीज हैं, वेजिटेबल्स होते रहते हैं। इस साइड में मेरे सारे एग्जॉटिक प्लूमेरियाज हैं Okay. एंड बीच में मेरे सारे एग्जॉटिक डे लिलीज भी लगे हुए हैं एंड बैक साइड पे आई एम ग्रोइंग अल्फा अल्फा विच इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लांट फॉडर, Okay. सॉरी एनिमल फॉडर। हाँ। तो आप अल्फा अल्फा के पैलेट्स भी आते हैं, तो आई प्रेफर गिविंग देम फ्रेश अल्फा अल्फा, तो यहीं पे हम ग्रो करके इनको हार्वेस्ट ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, स्कूल में मुझे स्कूल डेज में ध्यान आ रहा है अल्फा अल्फा के बारे में पढ़ते वेरी थे। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो आपको और कुछ सप्लीमेंट देने का ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ऑन अ रूटीन बेसिस अल्फा अल्फा खिला रहे हो birds Okay. को। तो ये पार्ट आपका हो गया प्लूमेरियास का, डे लिलीज का, राइट। और इसके बैक साइड में प्रॉपर्टी के आई हैव सम वाटर पॉन्ड्स, तो इसमें मेरे लोटस और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वाटर लिलीज, हार्डीज एंड ट्रॉपिकल्स एंड इंटरसब जेनेरिक्स लगे हुए हैं। ओके। और साथ में मेरे ये रोज़ बेड्स हैं। अभी तो रोज़ का सीज़न जा चुका है, बट द फ्रंट बेड इज़ ऑल ऑफ डेविड ऑस्टिन रोजेस। डेविड ऑस्टिन रोजेस। ओके। डेविड ऑस्टिन इज़ अ ब्रिटिश हाइब्रिडाइजर, और उनके रोजेस की खासियत होती है कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फ्लफी एंड कप शेप्ड रोजेस। Okay. तो आप चाहें तो कुछ देख सकते हैं सम ऑफ देम। तो although they are not in the prime of their condition right now because of the sun, you can appreciate that it's full of petals inside। और ये थोड़ा सा पियोनी शेप में है, it's a cup shaped rose। या और बैक साइड में सारे हाइब्रिड टी रोजेस लगे हुए हैं। Okay. 2 बेड्स। ओह इंटरेस्टिंग। इनको भी दिखा सकते हो, इनको सम ये ऑफ देम आर फ्लावरिंग। क्योंकि ये सारे के सारे अभी हम लोग फरवरी मार्च में इनको रिपोर्ट करते हैं। ओके। तो आफ्टर रिपोर्टिंग न्यू ग्रोथ स्टार्ट्स इन एंड यू हैव टू रिपोर्ट देम ऑन एन एनुअल बेसिस। हाँ हाँ। और इसमें आप अंदर ही स्लो रिलीज फर्टिलाइजर डाल देते हो विद सम सॉइल एंड ऑल। तो आई थिंक इन 1 or 2 months दे विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स। नाइस। और मानसून्स में इट इज़ वर्थ लुकिंग एट, इट्स वेरी प्रिटी। सो आई थिंक मानसून विल बी द बेस्ट टाइम टू द बेस्ट टाइम। और सबसे उधर में पॉन्ड आप देख रहे हो, तो उसमें हाँ जी। लोटस लगे हुए हैं। ओके। आई हैव अराउंड 8 dwarf varieties। ओके। और वो मैंने डायरेक्टली उसमें मिट्टी डाल के डाल दिए हैं, सो दे विल बी ग्रोइंग वाइल्डली इन दैट फॉर्म। नाउ आई नो व्हेन टू विजिट हियर। तो आई हैव सम लोकल कोईस देयर। ओके। और जो नेट से कवर्ड पॉन्ड्स है, इनमें मेरी जापानीज कोई है, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्डोर, दैट बर्ड दैट हंट्स द फिशेस। किंगफिशर? किंगफिशर नहीं है, कॉन्डोर होता है। Okay. इट्स अ लार्ज बर्ड। ओके। और वो रिवर्स के साइड्स में, बैंक्स पे हाँ, बैठे हाँ, रहते हैं हाँ, एंड दे हाँ, हंट बिग साइज फिशेस वेरी इजीली। तो मैंने कोई पहले डाले थे ऐसे ही इन द ओपन पॉन्ड, तो वो मेरे सारी कोईज उठा के ले गया। तो अभी मैंने नेट से कवर किया हुआ है। वंस दे आर ऑफ अ सब्सटैंशियल साइज देन आई मे बी एबल टू रिमूव द नेट। ये कुछ इंटर सब जेनरिक्स का पॉन्ड है। तो इंटर सब जेनरिक्स आर क्रॉस बिटवीन अ हार्डी एंड अ ट्रॉपिकल वाटर लिली, एंड दे कैरी द ट्रेट्स, द बेस्ट ट्रेट्स ऑफ बोथ द वैरायटीज। ओके। इन दोनों पॉन्ड्स में आपके हार्डीज हैं, ओके। सम ओल्डर कल्टिवर्स एंड सम न्यू वंस। इसमें तो फिश दिखेगी नहीं, हाँ। हार्ड टू सी। सब नीचे बैठी है। इट्स अ 4 feet डीप पॉन्ड, और इसमें कोई पड़ी हुई है। आइडली तो एक्लेमेटाइज करना चाहिए, बट वाटर इतना वार्म है कि ये प्रॉब्लम अभी नहीं आती। कोल्ड वाटर में आती है। गो गाइस, हैव फन। दे विल रियली हैव फन। हर्षल, एक और चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। ये मेरा ग्रेप वाइन्स का ट्रेलिस था। ओके। तो इसके नीचे तो कुछ ग्रोथ हो नहीं सकता, तो आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू माय पिजन एवरी। Okay. यू कैन जस्ट हैव अ पीक इन दिस। That's great. Pigeon Avery.
और यहाँ पर ग्रेप्स भी आ रहे हैं, ग्रेप्स right? भी आ रहे हैं, आप उनको भी दिखा सकते हो। हाँ, इंटरेस्टिंग। और ये अंदर में pigeons हैं। If you want, you can step in. Fine. Huh? You good? Otherwise, they will just. Yeah. चले? फ्रेंड्स, ये टूर था सिद्धार्थ भाई के टेम्पल ट्री कोव का इन कानपुर, और मैंने ट्राई किया था यहाँ पर लगभग सभी प्लांट्स को कवर करने का, एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय द एमरेलिस कैक्टाई। ऑब्वियसली दे आर डूइंग सो वेल इन द ग्राउंड आउट इन द ओपन। आई होप आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एज मच एज आई एंजॉयड विजिटिंग दिस फार्म हाउस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये फार्म हाउस का टूर कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। It was a pleasure. Anytime, Harshal. Thank you Bye-bye. so much. Thank you for watching this video. Bye. Good morning from Kanpur. Hey everyone. So here comes the end of my journey, and right now it's 7 in the morning and I'm heading towards my home. ये था लास्ट ब्रेक घर पहुंचने से पहले। यहाँ से लगेगा मुझे अराउंड 20 मिनट्स टू रीच होम। चलो चलते हैं। ये जो बॉलीवुड दिख रहा है आपको काकड़ के पेड़ों का, ज़बरदस्त लगता है। बचपन से आ रहा हूँ इस रोड पे पीलीभीत से बरेली जाने के लिए। कितना प्यारा बॉलीवुड लगता है, पूरा टनल वाला एक लुक आता है, राइट। तो इस वीडियो में आपने मुझे देखा कानपुर में घूमते हुए। डॉक्टर सिद्धार्थ भाई के यहाँ मैं गया था, उनके फार्म हाउस पे गया था, उनका कैक्टाई सैकुलेंट्स का कलेक्शन देखा। कैसा लगा आपको उनका कलेक्शन, उनके प्लांट्स? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरा चैनल एक्सोटिक हर्षल को सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Have a wonderful day, you guys. Take care.